जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, ड्राइंग क्या है, इसको हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ड्राइंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंजीनियर्स इन सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग। ड्राइंग इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या है, मीडियम है बिटवीन एनी आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर, स्किल्ड लेबर and various agencies involved in construction work. Every one of these should clearly understand the language of building drawing to execute the work in the systematic manner. माने ये इंजीनियर्स का लैंग्वेज है जिसको हर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी और भी एजेंसीज को जो ठेकेदार होते हैं इसको भली भांति जानना चाहिए। ये सिस्टमेटिक मैनर है। बगैर जाने हुए हम लोग ड्राइंग को ज़मीन पर जो है उतार नहीं सकते हैं। ड्राइंग पर बना हुआ है, ड्राइंग में बना हुआ है, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं तो हम लोग ज़मीन पर उसको उतार नहीं सकते हैं, उसके जैसे बना नहीं सकते हैं। इसलिए सभी को जानना चाहिए, है ना। इसका कुछ नियम है वो सब जानना चाहिए। उसी में है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, एनी स्ट्रक्चर, कोई भी ढांचा, कंस्ट्रक्टेड ऑफ वाट सो एवर मटेरियल्स यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल बिजनेस और अदर पर्पसेज आर कॉल्ड बिल्डिंग। माने कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल का बना हुआ हो, बिल्डिंग में जो भी मटेरियल का इस्तेमाल किया हो, क्या कहलावेगा, बिल्डिंग कहलाएगा। अब काहे के लिए बना रहा है, मटेरियल रेसिडेंशियल बना हो या बिजनेस, मानिए रहने के लिए आवासीय मकान हो या बिजनेस के लिए हो, बिल्डिंग कहलावेगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कहेंगे, बिल्डिंग का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय मकान। दूसरा है एजुकेशनल बिल्डिंग। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, हजार्डस बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग। एक है पहला है रेसिडेंशियल, वैसे बिल्डिंग जिसमें आदमी आमतौर से रहते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहलाते हैं, आवासीय। जहाँ पढ़ाई लिखाई काम करते हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग। हम लोग का जो मकान जो है 3 आदमी का फंडामेंटल है, ज़रूरियात है। अभी तो कई ज़्यादा हो गया है, 3 से ज़्यादा, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है आदमी का, 3 में से 3 ज़रूरियात में से एक हम लोग का मकान है। बगैर मकान के आदमी बाहर अगर रहे तो धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात में बाहर नहीं रह पाएगा। तो मकान में रहने का कई पर्पस है। क्यों रहते हैं हम लोग मकान में, तो सबसे पहला है कि आराम के लिए रहते हैं। कहीं से थक हार करके लो आदमी आता है तो मकान में आराम करता है। दूसरा है कि मौसम के कुप्रभाव जैसे बैड इफेक्ट ऑफ वेदर, जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, सूरज की किरणें वगैरह से बचने के लिए आदमी क्या रहता है, मकान में रहते हैं। तीसरा इसका है चोर हो गया, रॉबर हो गया, दुश्मन है, जंगली जानवर, बिस्ट एनिमल जिसको बोलते हैं, उससे बचने के लिए आदमी मकान में रहते हैं। तो ये सब पर्पस हो गया रहने का। उसी तरह से हम लोग का है कि बिल्डिंग प्लानिंग करना है, थर्ड सेमेस्टर में है प्लानिंग है। तो प्लानिंग किसको कहते हैं, द आर्ट्स ऑफ अरेंजिंग वेरियस यूनिट्स ऑफ ए बिल्डिंग ऑन ऑल फ्लोर्स एंड एट ग्राउंड लेवल, गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू प्लानिंग, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट इज नोन एज बिल्डिंग प्लानिंग। और बिल्डिंग प्लानिंग या प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक ही चीज़ दोनों हैं। तो अरेंज है, आर्ट है, कला है, उसी को हम लोग बिल्डिंग प्लानिंग कहेंगे। आप कौन रूम कहाँ पर होना चाहिए उसका अरेंज करेंगे, बेडरूम किधर होना चाहिए, डाइनिंग हॉल किधर होना चाहिए, किचन किधर, लैट्रिन बाथरूम, स्टेयरकेस, ये सब का इसमें हम लोग सीखेंगे प्लानिंग में। प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकल thinking before actual start of construction work is called planning। फिर से देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग बिफोर एक्चुअल
start of construction work is called planning. The planning of building, whether residential, public is related with proper placement of various units of building. प्लान किसको बोलेंगे? प्लानिंग एक अलग चीज़ हो गया, प्लान एक है। तो प्लान, द प्लान represent a horizontal section of building at a given height seen from top. It is general convention to imagine that the building has been cut down by a horizontal plane at the sea level 15 centimeter up of the windows and is seen from the top after remove cut upper part. मानी प्लान क्या है? टॉप है सेक्शन है, हॉरिजेंटल सेक्शन है, मानी पूरे बिल्डिंग के हॉरिजेंटल काट करके ऊपर वाले हिस्सा को हटा देने पर जो बचता है वही हम लोग का प्लान कहलाता है। सी लेवल से किसके? विंडो के सी लेवल से हॉरिजेंटल काटेंगे, उसी को प्लान बोलेंगे भी, और टॉप व्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप व्यू भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, ये हम लोग का हो गया एक प्लान है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है स्टेयरकेस, बीच में सामने से 2 दायां और 2 बायां शॉप निकला हुआ है, जिसका साइज है 10.5 फीट गुने 10 फीट का है। स्टेयरकेस होकर के हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर में बीच में है बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, इसका साइज हम लोग का 35 फीट से है और विड्थ है 14 फीट 8 इंची है। सामने में बाएं साइड में है पूजा घर है, बेडरूम है, किचन है, इसमें लैट्रिन बाथरूम है। एक बाएं साइड से भी रास्ता है, जो फ्रंट बरंडा हो गया, मर्द के लिए हो गया, सोफा लगा हुआ है, गाड़ी लगी हुई है आगे सामने में, और एक गेस्ट रूम है। इस तरह से हम लोग का एक प्लान बनाया हुआ है। यही हम लोग का हुआ डिफरेंट बिल्डिंग का क्या अरेंजमेंट हो गया, यही क्या कहलावेगा? प्लान कहलावेगा। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए प्लानिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग बिफोर एक्चुअल स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज कॉल्ड प्लानिंग। कोई पूछेगा तो इससे हम लोग बता सकते हैं। प्लान भी वही चीज़ हो गया, टॉप है, हॉरिजेंटल सेक्शन है। प्लान क्या है? टॉप है, कहाँ से? विंडो के सी लेवल से 15 सेंटीमीटर नीचे से हम लोग हॉरिजेंटल काट देंगे, तो जो बचेगा वही हम लोग का प्लान कहलावेगा या टॉप व्यू कहलावेगा। यहाँ पर आइए देखिए, इसमें साइज दिया हुआ डोर का है, 3.5 फीट गुने 7 फीट का है। D1 है, 3 फीट गुने 7 फीट है। विंडो का है, विंडो 1 है, B है, RS रोलिंग शटर हो गया। इस तरह से है, साइड से है, मर्द का दरवाज़ा है, गेस्ट हाउस के लिए बैठने के लिए गेस्ट रूम हो गया। यहाँ स्टे पे चढ़ने वाला है, गाड़ी लगी हुई है। तो ये अरेंज किया हुआ है, डिफरेंट रूम का है, पूजा घर का हुआ, बेड का हो गया, गेस्ट का हो गया, शॉप हो गया। तो ये हम लोग का क्या कहलावेगा? प्लान। ये हॉरिजेंटल सेक्शन है, इसको टॉप व्यू भी बोला जाता है। ठीक है, थैंक्स।